पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखा और तुरंत ऑप्शन ए टिक कर दिया। आईआईटी ने इक्वेशन बदल दी है और आप अपने विजुअल मसल मेमोरी के जाल में फंस चुके हो। ध्यान से देखो, इस गैसियस स्टेट का हाइब्रिड ट्रैप। क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर देता हूँ। 1 मोल ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस satisfies the equation P into V minus B is equals to RT, where B is a constant. The relationship of interatomic potential VR and the interatomic distance R for the gas given by। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, इसमें से हमें चूज़ करना है। फर्स्टली आप ये समझो कि दिस इज़ द वैन डर वाल्स इक्वेशन एंड वैन डर वाल्स इक्वेशन कैसा होता है उसको समझते हैं। सो P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना, और इनटू V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये है, समझ गए। अब यहां से हम एन इक्वल्स टू 1 रख देंगे। आइए एन इक्वल्स टू 1 रखते हैं। तो जैसे हमने एन इक्वल्स टू 1 रखा, ये आ गया P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। अच्छा, ये मैंने क्यों रखा आपको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन भी कह रहा है ना 1 मोल के लिए, देखो क्वेश्चन कह रहा है ये, आओ देखो, देखो 1 मोल है ना, इस जगह पे ये कह रहा है स्टार्टिंग में 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक रियल गैस, तो इसलिए मैंने एन इक्वल्स टू 1 रख दिया। अब आप समझिए इस बात को कि ए जो होता है ना, ये सिग्निफाई करता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को, और बी जो होता है वो सिग्निफाई करता है साइज को, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को। अब बड़े अच्छे से इस बात को समझना है हमें कि ये साइज जो होता है ना, ये मैटर करता है जब प्रेशर बहुत हाई हो, है ना। ये साइज तब मैटर करता है जब प्रेशर बहुत हाई हो, और उस जगह पे इसी साइज के वजह से होता है रिपल्शन, समझ गए। और ये तो अट्रैक्शन है ही। तो अब अगर हमने ए को टेंस टू 0 कर दिया, तो उस केस में ये आएगा P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर, जो कि हमें इक्वेशन दी गई है। ये देखिए, ये इक्वेशन हमें दी गई है ना। हमसे कह रहे हैं P इंटू बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। मतलब इस इक्वेशन का देने का मतलब है कि जो भी गैस हमें दी हुई है ना, जो स्पेसिफिक गैस के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है कि नहीं, सिर्फ रिपल्शन है, वो भी है ना बहुत ही कम डिस्टेंस पर, है ना, कि भैया डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, तभी तो साइज मैटर करेंगे ना, है कि नहीं। जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ना, तो साइज मैटर नहीं करते हैं। यानी आर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और वहां पर रिपल्शन होगा, है ना, तभी ये ग्राफ भी बनकर आता है। जो एक्चुअल ग्राफ रहता है ना, उस ग्राफ में ये पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस है। ये पोटेंशियल ग्राफ कुछ ऐसा बनकर आता है। ये रियल ग्राफ है जो कि ए में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ए में, देख लो आके, है ना, ए वाला। अब क्योंकि अट्रैक्शन है ही नहीं, तो जब अट्रैक्शन है नहीं, तो ये ए वाला तो डिस्कार्ड हो गया ना। फिर इस ए को तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, है ना, अट्रैक्शन नहीं है। अच्छा, ये जो बी वाला जो है ना, बी वाला, इस बी में पोटेंशियल एनर्जी 0 दिया हुआ है,
अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब है हर बार किसी भी डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल जीरो का मतलब होता है कि कोई भी फोर्स ही नहीं, न ही अट्रैक्टिव फोर्स है और न ही रिपल्सिव फोर्स। इस ऑप्शन सी को अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं। और माइंडेड स्टूडेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो फोर्सेस रिपल्सिव होंगे, और पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो फोर्सेस एक्टिव फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है ना, ये बहुत काम की चीज है ना, ये कंसेप्ट है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैट से, है ना। तो कोई ट्रिक नहीं है ना। तो क्योंकि जो ऑप्शन सी वाला ग्राफ है ना, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव ही है, यानी फोर्सेस रिपल्शन है, रिपल्सिव फोर्सेस है। और यही इक्वेशन जहाँ पे गैसेस के बीच में रिपल्सिव रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, वो सिग्निफाई कर रहा है ऑप्शन इसको सी को, डी को नहीं करेगा। रीजन क्यों है? क्योंकि कुछ पार्ट जो है डी ग्राफ में वो पॉजिटिव भी है पोटेंशियल एनर्जी का, और कुछ पार्ट नेगेटिव भी है जो कि नीचे आ रहा है। तो इस केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो फाइनल आंसर है ये वाला, जहाँ पे ऐसा बना हुआ है। देखिए डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ आर है, इन्फिनिटी तक है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो ये रहा हमारा, तो फाइनल आंसर इज ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, स्टै ट्यून्ड।